नमस्कार। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, उमा दारु योषित की न्यायी, सब ही नचावें राम गुसाई। उमा भगवान शिव जो है माँ पार्वती से कह रहे हैं कि ये जो सारा खेल है, जैसे दारु योषित बोलते हैं कठपुतली को, कि भगवान जो है कठपुतली की तरह सारे संसार को नचाते हैं। ये खेल बड़ा अजीब है। जिसको ये समझ में आ जाए कि खेल खिलाने वाला, बहुत सी बातें आपके जीवन में फिक्स हैं, बहुत सी बातें जिन पर आपका अधिकार नहीं है, चीज़ें घटित होती हैं, हम केवल उसके लिए निमित्त बनते हैं, हम केवल उसके लिए एक जरिया बनते हैं उस काम को पूरा करवाने का। हमें ये बात जितनी अच्छे से समझ में आ जाए तो उतने अच्छे से हम समर्पण भाव में जीना शुरू कर दें, और समर्पण भाव से में जीना जो है वो आनंद में जीना है। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी हनुमान जी रामायण की बताऊंगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरह से परमात्मा सारे खेल को खेलने वाले हैं और हम एक निमित्त मात्र हैं। भगवान राम के चरणों में जब हनुमान जी पहुंचे, लंका को जलाकर और माता सीता की निशानी लेकर जब भगवान राम के चरणों में पहुंचे, तो भगवान ने बड़ी तारीफ करी हनुमान जी की। हनुमान जी, आप कितने ऊंचे हैं, कितने महान हैं, जो आपने सारा का सारा खेल जो है अकेले कर दिया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, नमस्कार किया भगवान को कि प्रभु, आप कम से कम ऐसा ना कहें, सारा खेल कराने वाले आप हो, मुझे सिर्फ आपने निमित्त बनाया है। मुझे एक आधी बार तो मुझे भी गलतफहमी बीच में होने लगी थी कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन आपकी कृपा से मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। आपकी कृपा से मैं समझ गया कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। भगवान ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि प्रभु, जब मैं वहां पहुंचा, अशोक वाटिका में पहुंचा, तो माता सीता जो है वो बैठी हुई थी, और रावण तलवार हाथ में लिए हुए उनको धमकी दे रहा था। एक बार जब उन्हें गुस्सा आया रावण को, तो वो तलवार लेकर सीता माता को मारने के लिए दौड़ा। जब वो मारने के लिए दौड़ा, तो एक बार मेरा दिल किया कि भाई, शायद भगवान ने, मतलब प्रभु ने आपने मुझे इसी निमित्त भेजा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो तू भी अपना लेके लपेट दे। मैं चाहता तो उस समय कूद पड़ता और रावण को मार गिराता। लेकिन तभी मैंने देखा कि रावण जैसे ही माता सीता को मारने के लिए दौड़ा, तो मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी वाइफ ने, रावण की वाइफ ने, मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, और वो मारते मारते रह गया। मतलब बचाया किसने? आपने बचाया। आपने उसी की पत्नी के हाथ से, रावण की पत्नी के हाथ से सीता माता का बचाव किया। अगर मैं उस समय कूद पड़ता, शायद मेरे मन में यह अहंकार रह जाता कि भाई, मैं ना होता तो क्या होता। शायद मेरे मन में यह अहंकार रह जाता कि मैं ना होता तो क्या होता। तो मैं आपको नमस्कार करता हूं प्रभु, आप किस तरीके से सारा खेल यहाँ बैठ के कर रहे हैं। भगवान राम प्रसन्न हुए। उन्होंने और पूछा, आगे उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा, इसके बाद जब मैंने ये खेल सारा देख लिया, उसके बाद जब रावण का पुत्र मेघनाद जो है मुझे बांध कर ले जाने के लिए आया, तो फिर मैंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया कि जब खेल आप ही करवा रहे हो तो फिर मैं बिना बात पे टेंशन क्यों लूं। फिर आपने मुझे वहां से आप लेकर गए, मेघनाद मुझे वहां से लेकर गया, रावण के दरबार में उसने पेश किया। उससे पहले त्रिजटा को मैंने बात करते हुए देखा था। त्रिजटा वहां पर एक राक्षसी थी जो कि सीता माता की सेवा में नियुक्त थी। तो वो बात कर रही थी। उसने कहा कि रात को मुझे सपना आया कि एक वानर यहाँ पर आएगा, और एक वानर जो है वो पूरी सी लंका को जलाकर भस्म कर देगा। तो जब उसने ये बात बताई, तो मैं सोच रहा था कि लंका को जलाने का सपना त्रिजटा को आया है, तो ये भी भगवान ने कुछ करवाना होगा। लेकिन लंका को मैं जलाऊंगा कैसे? मेरे मन में विचार आया कि भाई, लंका को जलाने के लिए कितना सारा घी, तेल, कपड़ा, आग सब लगेगा, कैसे जलाऊंगा? मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। लेकिन उसका इंतजाम भी आप ही ने कर दिया। जब रावण का पुत्र मेघनाद मुझे लेकर गया, और वहां ले जाकर आपने विभीषण के मुख से कहलवा दिया
कि भाई दूत की जो है गर्दन नहीं काटी जाती, दूत को मारा नहीं जाता, दूत को ऐसी कोई सजा दो। तो फिर रावण के ने ही मेरे लिए सजा सुनाई और कहा कि मेरी पूंछ में घी डालकर, कपड़ा लपेट कर, आग लगाकर भेज दो। तो सारा इंतजाम आपने रावण से ही करवा लिया। इस रावण की औकात क्या, मेरी औकात क्या, सब करवा रहे हो आप ही। तो इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान राम करने कराने वाले सब खुद आप प्रभु हैं। ये हमारी समझ पर डिपेंड करता है। कभी कभी हमें ये लगता है कि मैं ना होता तो क्या होता, अरे मेरे बिना बच्चे भूखे मर जाएंगे, अरे मेरे बिना ये संसार कैसे चलेगा। आपको अगर गलतफहमी है तो भाई साहब कभी जाकर देख लो, यहाँ से जाकर देख लो, पता चल जाएगा संसार आपसे कुछ बेहतर ही चलने वाला है। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, सब चलाने वाला बैठा हुआ है। तो आप काहे को इतनी टेंशन ले रहे हैं। तो जरा प्यार से इस चीजों के साथ बह जाइए, बह जाइए। वो करवा रहा है करवाने वाला। समर्पण भाव में जीना शुरू करें। समर्पण भाव में करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है प्रभु, आपकी दया से सब काम हो रहा है। जिसको ये भाव आ गया फिर वो इस संसार में आनंद में जीते हैं, वो आनंद में जीते हैं। तो मैं वो बात शेर याद आ रहा था मुझे कि मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रजा में तू राजी रहना सिखा दे। मुझे शिकवा ना हो कभी भी किसी से, मुझे शिकवा ना हो कभी भी किसी से। मुझे सुख दुख के पार जीना सिखा दे, मुझे सुख दुख के पार जीना सिखा दे। अब ये सुख दुख के पार जीना कब हो पाएगा, जब ये समझ होगी, जब इतनी हाई लेवल की समझ हमारे अंदर होगी कि असल में हम करता नहीं हैं। जो चीजें हमारे हाथ में है वो हम करें, लेकिन जो परमात्मा करवा रहा है उनको हम बड़े प्यार से स्वीकार करें और ये माने कि मैं एक निमित्त मात्र हूं। अगर आपसे कुछ अच्छा काम हो जाए तो कहिए कि आपने मुझे निमित्त बनाया है। अगर ऐसा समझते हैं तो ऐसे करने में आपको अहंकार भी नहीं आएगा और जीवन बड़ी खूबसूरती के साथ बीतेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी ने आपको अच्छी शिक्षा दी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।